ओम श्री सद्गुरुवे नमः। गुरुवंदना भगवान। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, आज आनंद रस रत्नाकर में जो सत्संग का विषय है वह है संसार का स्वभाव। स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज जो कि ब्रह्मनिष्ठ महात्मा हैं, इसमें यह संसार कैसा है इसके विषय में बहुत ही अच्छे तरीके से एक उदाहरण के माध्यम से बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन चरित में अनेक रसमयी कथाएं आती हैं, जिसमें से एक कथा है कि श्री राधा रानी एक बार रूठ करके बैठ गईं। अब रूठ गई महाराज तो श्री कृष्ण मनावे तो माने नहीं। श्री कृष्ण राधा रानी के सामने जाकर खड़े हों तो वे मुंह फेर लें, छुएं तो हाथ झटक दें। जब श्री कृष्ण ने बहुत चेष्टा की और नहीं मानी, तब श्री कृष्ण ने एक युक्ति रची। वो क्या युक्ति थी कि श्री कृष्ण दो रूप हो गए। एक तो बन गए भंवरा और गुंजार करने लगे, और एक स्वयं श्री कृष्ण चुपचाप खड़े हो गए। अब वह भंवरा उड़ता हुआ राधा रानी की तरफ गया तो वे डर गईं कि यह तो काटेगा, और जब डरी तो जाकर श्री कृष्ण भगवान से लिपट गईं। अब उस भंवरे का लोप हो गया और राधा रानी का मान टूट गया। तो भगवान ही पुरुषोत्तम हैं और भगवान ही क्षर पुरुष बनकर इस विनाशी जगत के रूप में प्रकट होकर के जीवात्मा को डराते हैं। क्या बात है भगवान। बहुत बढ़िया बात इसमें कही कि भगवान ही क्षर पुरुष बनकर के इस विनाशी जगत के रूप में प्रकट होकर के जीवात्मा को डराते हैं। अगर संसार में दुख न हो, वियोग न हो, दरिद्रता न हो, जड़ता न हो, विनाशिता न हो, तो संसार की ओर से कौन अपना मुंह फेरकर भगवान की ओर देखेगा। इसलिए लोग स्वयं भगवान से प्रेम करें, इसके लिए उन्होंने अपना एक विनाशी रूप यह संसार प्रकट किया है। उपनिषद में आता है कि न अत्र भोग्यम पश्यामि, मैं यहाँ पर कोई भी भोग नहीं देखता। स्वामी जी कहते हैं कि हमने ढूंढ करके देख लिया कि संसार में कुछ भी भोग करने योग्य नहीं है। जहां भोग है वहां रोग भी है। अब देखो ना, मुंह में से जब थूक बाहर निकल जाता है तो अत्यंत अपवित्र है, परंतु भोजन का स्वाद लेते समय उसी थूक को पवित्र मान करके स्वाद लेते हैं। यह केवल भोजन की बात नहीं है, यह संसार के समग्र भोगों की बात है कि उसमें यदि थोड़ी गंदगी न मिलाई जाए, कोई पाप ताप अपवित्रता नहीं होवे, तो कोई भोग होता ही नहीं है। बिना गंदगी मिलाए, दुख मिलाए संसार का सुख नहीं होता। बिना जड़ता मिलाए संसार की चेतनता नहीं होती है, और बिना झूठ मिलाए संसार का सत्य नहीं होता है, और बिना मृत्यु मिलाए संसार का जीवन नहीं होता है। यह संसार का स्वभाव है, प्रकृति है। वाह भगवान वाह, बहुत बढ़िया। तो स्वामी जी कहते हैं, तो इसी प्रकार जीव और ईश्वर की नित्य क्रीड़ा चल रही है, जो अनादि और अनंत है। परा प्रकृत रूप अक्षर जीवात्मा है और पुरुषोत्तम रूप भगवान श्री कृष्ण हैं। उस अक्षरात्मा को भगवान से प्रेम करना चाहिए। जो अक्षरात्मा अर्थात जीवात्मा है उसको भगवान से प्रेम करना चाहिए, लेकिन यह रूठ कर बैठा है। तब भगवान क्षर रूप धारण करके आए। वाह भगवान। तब भगवान क्षर रूप धारण करके आए। यह संसार का रूप विनाशी है, क्षर है। भगवान यह क्षर रूप धारण करके क्यों आए? यदि किसी की दृष्टि इस संसार रूपी भंवरे की ओर चली जाए तो देखेंगे कि यह तो काटने वाला है, तो बस वह तुरंत भगवान श्री कृष्ण से लिपट जाएगा। बहुत बढ़िया सत्संग भगवान।
कितनी बढ़िया बात कही है। इसीलिए इस संसार में दुख, ताप, अपवित्रता, जड़ता इसीलिए दिखाई देती है कि ताकि यह जो जीवात्मा है इसकी तरफ से विमुख होकर के भगवान की शरण में शरणागत हो जाए। बहुत बढ़िया सत्संग भगवान। प्रणाम भगवान।